होब्सन खानदान कैंपिंग पर जा रहा था। बेला का पहला कैंपिंग सफर था और हालांकि वो पुरजोश थी, लेकिन इसे थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। अगर खैमा गिर जाए और हमें कुचल दे, उसने जो से पूछा। वो बहुत हल्का है कि हमें कुचले नहींगा, जो ने कहा। अच्छा, अगर हुआ उसे उड़ा ले? हुआ इतनी तेज नहीं है। और अगर कोई भेड़िया खेमे में आकर हमें खा जाए? ये सुनकर जो हंसा। बेला ने बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ रखी थीं जिनमें बड़े बारे भेड़िए होते हैं। बर्तानिया में कोई भेड़िया नहीं होता, इसने कहा। बर्तानिया में तो कोई भेड़िया नहीं, सिवाय चिड़ियाघरों के। वैसे? अच्छा, अगर कोई चिड़ियाघर से भाग जाए? बेला ने पूछा। जो ने कहा कि चिड़ियाघर इतने मोहतात होते हैं कि अपने जानवरों को भागने नहीं देते। और बेला ने जल्द ही भेड़ियों के बारे में भूलना शुरू कर दिया जैसे ही वो कैंपिंग की तैयारी करने लगे। चलो तैयार हो जाओ बच्चों, हफ्ता की सुबह वालिद ने कहा। जब तक हम सब कुछ पैक कर लें, फिर हम चलेंगे। सब ने मिलकर गाड़ी में सामान डाला। पहले तो उन्होंने खैमा डाला, ये पूरे खानदान के लिए बड़ा खैमा था। फिर स्लीपिंग बैग और कंबल। रात को सर्दी होती है जब आप खैमे में सोते हैं। फिर पकाने का सामान और खाने पीने का सामान डाला। जब सब कुछ पैक हो गया, गाड़ी खचाखच भर गई। होब्सन खानदान जैसे तैसे गाड़ी में समा गया। जल्द ही वो शहर को पीछे छोड़ते हुए निकले। पहाड़ देखो, वालिद ने कहा। पहाड़ियों पर हेडर देखो। वो एक पेचीदा रास्ते पर चलते हुए पहुंचे जो कैंपिंग साइट के मोड़ पर था। ये एक खेत पर वाक़ था और एक बड़ी खुली जगह थी। वहां से पहाड़ियों का मंजर था और लोगों के लिए खैमा लगाने के लिए बहुत सारी जगह थी। ठीक है, वालिद ने कहा। सबसे पहले खैमा लगाते हैं। ये जगह अच्छी है, इस झाड़ी के करीब। जब खैमा लग गया तो खाने का वक्त आया। फिर जो और बेला ने छानबीन शुरू की। वहां दरख्त चढ़ने के लिए थे और एक नदी थी जिसमें पांव धोए जा सकते थे। बेला ने एक और लड़की के साथ एक जार में मेंढक के बच्चे जमा करना शुरू किए और जो कुछ बड़े बच्चों के साथ रस्सी के झूले पर खेलने लगा। दिन तेजी से गुजर गया। कल, वालिद ने कहा, हम पहाड़ियों पर एक तवील पैदल सफर करेंगे। मुझे इंतजार नहीं हो रहा, जो ने कहा। रात हो रही थी। खानदान ने सासजुज और बीन्स खाए, फिर कैंप की आग पर खुशबूदार मार्शमीलो पकाए। वो चॉकलेट भी पी रहे थे। अंधेरी रात में एक अजीब सरसराहट की आवाज आई जो उनके खेमे के करीब झाड़ी से आ रही थी। ये क्या आवाज है? बेला ने पूछा। वो नर्वस थी और मां के करीब जाकर बैठ गई। फिक्र ना करो, ये कोई भेड़िया नहीं है, जो ने मजाक में कहा। तुम्हें कैसे पता? मुझे लगता है कि ये बस कोई खरगोश होगा, बेला, वालिद ने कहा। या शायद हुआ ही है जो पत्तों को सरसरा रही है। बेला ने और कुछ नहीं कहा। यकीनन वो बहुत छोटी थी, जो ने सोचा। इसलिए तुम्हें इसके खौफ को ज्यादा अहम नहीं समझना चाहिए। अब सोने का वक्त है, मां ने कहा। वो सब दिन भर बाहर रहकर थके हुए थे। उन्होंने आग बुझाई, खैमे के पट बंद किए और स्लीपिंग बैग में घुस गए। जल्द ही बेला, मां और वालिद सो गए। जो इतना पुरजोश था कि वो सो नहीं पा रहा था। इसलिए वो लेटकर दिन के बारे में सोचता रहा और ये सोचता रहा कि कल क्या होगा। अचानक उसने खैमे के बाहर से कुछ आवाज सुनी। एक सरसराहट की आवाज। शायद बस कोई खरगोश होगा, उसने सोचा। फिर इसने मजीद सरसराहट सुनी। ये कुछ बड़ा लग रहा था, जो खैमे के बाहर चल रहा था। अगर, जो ने सोचा, बेला ठीक कह रही थी। अगर कोई भेड़िया चिड़ियाघर से भाग जाए। ये कैंपिंग साइट ऐसी जगह है जहां वो आना पसंद करेगा। जो वहां लेटकर कांप रहा था, जब तक कि सरसराहट जारी रही। आखिरकार वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो उठा और खैमे का पिट खोलकर बाहर झांका। एक गाय झाड़ी के ऊपर से उसे घूमकर देख रही थी। इसकी नर्म,
भूरी आंखें थीं और वो सुकून से पते चुभा रही थी। मुंह, उसने कहा। जो ने खुद से हंसते हुए अपने स्लीपिंग बैग में वापस घुसकर कहा, ये सोचना कि मैं एक गाय से डरा था।